नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका गांव शहर 100 खबर में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। तो चलिए देखते हैं तेज रफ्तार में खबरें। पटना में भवन निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता के ठिकानों पर छापा। निगरानी की टीम ने 2 लाख रुपए घूस लेते संजीत कुमार को गिरफ्तार किया। पटना में भवन निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता के ठिकानों से 1 करोड़ 7 लाख कैश बरामद। घंटों पैसे की गिनती करती रही निगरानी की टीम। कार्यपालक अभियंता संजीत कुमार के ठिकानों से कैश के अलावा 28 लाख रुपए का सोने के जेवरात बरामद। निवेश के कई कागजात भी बरामद। समस्तीपुर में वैशाली पुलिस से लूटी गई AK-47 और कारतूस बरामद। ग्रामीणों ने पुलिस टीम पर किया था हमला। 2 जवान हुए थे जख्मी। समस्तीपुर में हाजीपुर पुलिस को ग्रामीणों ने अपराधी समझकर किया था हमला। जवानों की जमकर की थी मारपीट। हथियार के साथ 2 मोबाइल भी छीना था। वैशाली में 3 लोगों की संदिग्ध मौत से हड़कंप। जहरीली शराब से मौत की आशंका। इलाके में मेडिकल टीम तैनात। खगड़िया में दारोगा के घूस मांगने का ऑडियो हुआ वायरल। दारोगा शंकर पोदार ने आरोपी से मांगी 10,000 रुपए की रिश्वत। आरोपी दारोगा गिरफ्तार। दरभंगा में एक व्यक्ति के अपहरण का मामला आया सामने। पैसों के लेन देन में एक व्यक्ति का कुछ अपराधियों ने किया अपहरण। स्थानीय पुलिस को खबर कर व्यक्ति को अपहरणकर्ताओं से कराया गया मुक्त। किशनगंज की रामपुर चेकपोस्ट पर 27 शराबी गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल से शराब पीकर आ रहे थे किशनगंज। बेगूसराय के नया गांव में युवक ने खुद को गोली मारकर की खुदकुशी की कोशिश। घायल को अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस छानबीन में जुटी। शेखपुरा के नेमदारगंज में बिजली विभाग ने की छापेमारी। बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ किया गया केस दर्ज। मुंगेर के तारापुर में बाइक चोरी का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। बाइक चोर आसानी से भीड़ भाड़ वाले जगह से बाइक चोरी कर हुआ फरार। नवादा स्टेशन रोड इंदिरा चौक स्थित आरके प्लाई की दुकान में तोड़फोड़। बदमाशों ने दुकानदार से मांगी रंगदारी। तोड़फोड़ की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। गोपालगंज में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच मारपीट। खूनी झड़प में 6 लोग जख्मी। बाढ़ के धनामा मुबारकपुर में नल जल योजना का लोगों को नहीं मिल रहा लाभ। कई वार्डों में योजना 6 महीने से बंद। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP का 3 दिवसीय अधिवेशन छपरा में आयोजित। 6 से 8 जनवरी 2023 को होगा आयोजन। 3000 से अधिक लोग होंगे शामिल। देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 138वीं जयंती आज। छपरा के जिला स्कूल समेत कई जगहों पर भव्य कार्यक्रमों का आयोजन। पटना एयरपोर्ट ने हवाई जहाजों की उड़ान के लिए विंटर शेड्यूल किया जारी। मौसम के मिजाज और कुहासे को देखते हुए उड़ानों में की गई कटौती। पहले जहां 52 जोड़ी उड़ानें होती थीं, वहीं अब दिसंबर में सिर्फ 37 जोड़ी विमान ही भरेगी उड़ान। गुजरात के मोराबी में हुए सस्पेंशन ब्रिज पर दर्दनाक हादसे के बाद भी बिहार में प्रशासन अलर्ट नहीं। राजगीर के नेचर सफारी में सुरक्षा मानक का नहीं रखा जा रहा ख्याल। पटना सहित बिहार भर में लगातार गिर रहा तापमान। बिहार के कई जिलों का न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से आया भी नीचे। बेगूसराय के पंचवीर गांव में तेज रफ्तार बाइक ने होमगार्ड जवान और उसकी पत्नी को रौंदा। जवान की मौत, पत्नी की स्थिति गंभीर। मुंगेर के असरगंज में ट्रक में लगी आग। किसी तरह आग पर पाया गया काबू। भागलपुर की ओर से आ रहा था ट्रक। साहिबगंज में ईडी की 3 सदस्यीय टीम ने दी दबिश। जेल में बंद अवैध खनन के गवाह विजय हासंदा को रिमांड पर लिया गया। राजमहल से इकट्ठा किए गए कई दस्तावेज। दुमका सेंट्रल जेल के मेन गेट पर तैनात गार्ड पर जानलेवा हमला। 3 अज्ञात अपराधियों ने गार्ड पर चलाई गोली। सीसीटीवी फुटेज से अपराधियों की तलाश। झारखंड में शिक्षक बहाली के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। अनुसूचित जिलों में पहले से बहाल शिक्षकों को नहीं हटाने का निर्देश। 11 दिसंबर को मुख्य सचिव सुखदेव सिंह को फिर से किया गया तलब। पटना के कालिदास रंगालय बना अखाड़ा। कलाकारों के 2 गुटों में जमकर मारपीट का वीडियो भी आया सामने। बेगूसराय की सागी पंचायत में अतिक्रमण मुक्त कराने गई पुलिस टीम पर हमला। लोगों ने की रोड़ेबाजी। पुलिस को चटकानी पड़ी लाठियां। पटना के NH 30 पर दीदारगंज टोल प्लाजा पर असामाजिक तत्वों की गुंडागर्दी का वीडियो आया सामने। टोल टैक्स मांगने पर टोल प्लाजा कर्मचारियों के साथ की मारपीट। मध्य प्रदेश के कटनी में 16 किलो सोना लूट के मामले में बिहार के कैंप कर रहे MP पुलिस। पीयूष नाम के अपराधी की तलाश।
समस्तीपुर के दलसिंह सराय अनुमंडल के एक किराना दुकान में 1.5 लाख की लूट, हथियार के बल पर बदमाशों ने की लूटपाट। भागलपुर के इशाक चौक थाना इलाके से अपराधियों ने फेंका बम के छर्रे से 3 लोग जख्मी, घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। साहिबगंज में बैंक कर्मी से दिन दहाड़े छिनतई, बंदूक की नोक पर 80,000 का मोबाइल ले भागे अपराधी। मसौढ़ी के पुनपुन में 21 नवंबर से लापता बच्चे मनीष कुमार का शव बरामद, मामले की छानबीन में जुटी पुलिस। गोपालगंज में तिलक समारोह में टेंट गिरने को लेकर विवाद में 2 पक्ष के बीच जमकर मारपीट, 10 लोग हुए जख्मी। पटना के रामकृष्ण नगर में हथियार के साथ 3 अपराधी गिरफ्तार, 3 कट्टा और 11 कारतूस बरामद। खगड़िया के रहीमपुर गांव में 2 अलग अलग दुकानों में चोरी, तोड़फोड़ कर कई कीमती सामान ले भागे चोर। पटना पुलिस ने बड़े आपराधिक गिरोह का किया भंडाफोड़, लूट की घटनाओं को अंजाम देने वाले 9 अपराधी गिरफ्तार। औरंगाबाद के मुफस्सिल थाना इलाके में बिल्डिंग मटेरियल से 12 टन छड़ की चोरी, 11 लाख बताई जा रही छड़ की कीमत। जहानाबाद के हमीदपुर गांव में आधा कट्ठा जमीन के लिए 2 पक्षों में जमकर मारपीट, एक पक्ष के 3 लोग बुरी तरह से जख्मी। फतुहा के बुद्धदेव चौक स्थित 4 लेन से 40 साल के व्यक्ति का शव बरामद, मृतक के शरीर पर मिले चोट के कई निशान। नवादा के अलग अलग थाना इलाकों में 30 से ज्यादा शराबी गिरफ्तार, ब्रेथ एनालाइजर से सभी में हुई शराब पीने की पुष्टि। गुमला में गैस गोदाम में सेंधमारी कर 4 सिलेंडर की चोरी, अज्ञात चोरों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज। सासाराम के एक निजी नर्सिंग होम में पैर के ऑपरेशन के दौरान युवक की मौत, परिजनों में मचा कोहराम। बांका में घुसखोर जूनियर इंजीनियर गिरफ्तार, निगरानी की टीम ने 16,000 रुपए लेते हुए सुरेश ठाकुर को पकड़ा। गुजरात में नकली करेंसी मामले में मुजफ्फरपुर के विनोद को मिली 7 साल की सजा, बूढ़े मां बाप ने अपने बेटे को बताया बेगुनाह। समस्तीपुर के मुजौना चंदौली गांव में नवविवाहिता की संदिग्ध हालत में मौत, ससुराल वालों पर पीट कर हत्या करने का आरोप। निबंधन विभाग ने हासिल की एक और उपलब्धि, टारगेट से पहले की राजस्व की वसूली। वैशाली के महनार में शराबकांड के बाद प्रशासन एक्टिव, डीएमएसपी ने की मृतकों के परिजनों से मुलाकात। अरवल पेट्रोल कांड में परासी थाना अध्यक्ष पर हुई कार्रवाई के बाद भड़के लोग, कैंडल मार्च निकालकर जताया विरोध। पश्चिम सिंहभूम में रिंगड़ाहातू गांव में सुरक्षा बलों ने बरामद किए 2 आईडी बम, दोनों बमों को उड़ाकर किया गया नष्ट। गढ़वा के रंका थाना इलाके में युवती से दरिंदगी, जंगल से ले जाकर 4 युवकों ने किया गैंगरेप। धनबाद के कतरास गांव में थाने के पास मार्बल दुकानदार पर फायरिंग, बाल बचा दुकानदार। हजारीबाग में कार के डैशबोर्ड से 300 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद, 4 तस्कर गिरफ्तार। रामगढ़ कॉलेज में लगाए गए शिलान्यास पट को असामाजिक तत्वों ने तोड़ा, विधायक ममता देवी ने किया था शिलान्यास। गिरिडीह के गांवा प्रखंड मुख्यालय में प्रखंड स्तरीय मनरेगा जनसुनवाई का आयोजन, मनरेगा कामों में भारी गड़बड़झाला आया सामने। देवघर में सिविल सर्जन युगल किशोर चौधरी को स्वास्थ्य कर्मियों ने सौंपा ज्ञापन, 9 महीने से बकाया वेतन भुगतान का सौंपा ज्ञापन। पाकुड़ के महेशपुर विधायक स्टीफन मरांडी ने 3 उच्च स्तरीय पुलों का किया शिलान्यास, 1 करोड़ 48 लाख की लागत से होगा तीनों पुलों का निर्माण। लोहरदगा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के संभावित दौरे को लेकर बैठक, सरकारी योजनाओं में जिले की उपलब्धियों की हुई समीक्षा। गिरिडीह में सिख समुदाय के 8 जत्थेदारों के आश्रितों को सदर विधायक ने सौंपी सहायता राशि, 8 मृतकों के परिजनों को दिए गए 4-4 लाख रुपए। देवघर के सूचना भवन सभागार में 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन, लिंगानुपात को लेकर स्वास्थ्य कर्मियों से की गई चर्चा। तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब में नवगठित प्रबंधक कमेटी और जत्थेदार विवाद से उपजे तनाव को लेकर अकाल तख्त गुरुद्वारा अमृतसर का आदेश जारी, प्रबंधक कमेटी के सभी सदस्यों को 6 दिसंबर को सशरीर उपस्थित रहने के आदेश। जहानाबाद डीएम ऑफिस में लगा जनता दरबार, जिलाधिकारी ने सुनी लोगों की समस्याएं। पटना के गांधी मैदान में 3 साल बाद पुस्तक मेले का आयोजन, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने किया उद्घाटन। भागलपुर रेलवे स्टेशन पर देखी लोगों की बड़ी लापरवाही, फुटओवर पुल से ट्रैक पार नहीं करते दिखे लोग। खगड़िया डीएम ने सभी प्रखंडों के सीईओ के साथ की बैठक, पंचायत भवन निर्माण में आ रही समस्याओं पर की गई चर्चा।
मुंगेर के संग्रामपुर प्रखंड के पुराने कार्यालय को कराया गया अतिक्रमण मुक्त, जेसीबी के जरिए गिराया गया जर्जर भवन। दरभंगा के लहरीसराय में खाद की किल्लत से किसान बेहद परेशान, खाद खरीदने के लिए लगी लंबी लाइन। मधुबनी में खाद की जमाखोरी और कालाबाजारी का खुलासा, किसानों ने किया आरोपियों को सजा दिलाने की मांग। पूर्वी चंपारण के केसरिया के सतरघाट ढेखा गांव में बालू माफिया ने खनन पदाधिकारी पर की फायरिंग, बाल बाल बची महिला अधिकारी। सीतामढ़ी के एक आंगनबाड़ी केंद्र पर बच्चे की मौत, परिजनों ने आंगनबाड़ी सेविका को बनाया बंधक, कहा टीका देने के बाद हुई मौत। पटना के शेखपुरा मध्य विद्यालय में दिखा पढ़ाई का अनोखा तरीका, जाल की झनक गिनती सिखाती दिखी टीचर। किशनगंज के बहादुरगंज में 2 बसों से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद, पुलिस ने ड्राइवर और खलासी को गिरफ्तार किया। शेखपुरा के बुधौली में 20 डिसमिल जमीन पर जमीन माफिया का कब्जा हटाने को लेकर लोगों ने जिला प्रशासन से लगाई गुहार। सिवान के दरौंदा में 5 दुकानों में ताला तोड़कर चोरी, 4 लाख का सामान ले भागे चोर, पुलिस की कार्यशैली पर उठ रहा गंभीर सवाल। नवादा के उसरी गांव में सास की प्रताड़ना से तंग आकर बहू ने किया आत्महत्या, सास के विवाद के बाद खाया जहर, पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। बांका के जंगल में सिरकटी लाश मिलने का मामला आया सामने, पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, हथियार भी बरामद। बेगूसराय के बरौनी में जीआरपी ने शराब के खिलाफ चलाया अभियान, ट्रेन से 45 लीटर विदेशी शराब किया बरामद, 2 तस्कर को भी किया गया गिरफ्तार। बाढ़ के मलाही दियारा में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस ने की छापेमारी, भारी मात्रा में देसी शराब को किया गया नष्ट। सिवान मंडल कारा से पुलिसकर्मी का वीडियो वायरल, ताश खेलते और मसाज कराते दिखा पुलिसकर्मी। मुंगेर सदर अस्पताल से भारी लापरवाही आई सामने, महिला सर्जन की गैर मौजूदगी में हो रहा बंध्याकरण। शराबबंदी कानून को कारगर बनाने के लिए एक्टिव मद्य निषेध विभाग अब तक सैकड़ों तस्करों को कर चुकी है गिरफ्तार। अरवल के चौकिया गांव में हुए पेट्रोल कांड पर कार्रवाई, थानाध्यक्ष और ओपी प्रभारी को किया गया लाइन हाजिर। बैडमिंटन के फाइनल में पूर्णिया की सलोनी को तिहरा खिताब, पटना के तबरेज लगातार तीसरी बार बने चैंपियन। सरायकेला के कपाली में अवैध बालू लदे ट्रैक्टर ने बाइक सवार को मारी टक्कर, बाइक सवार गंभीर रूप से जख्मी। गुमला में ऑटो पलटने से 6 लोग जख्मी, 2 घायलों की हालत गंभीर, सदर अस्पताल में इलाज जारी। गुमला में पुल से नीचे गिरी बेकाबू बाइक, हादसे में बाइक सवार 2 नाबालिग छात्रों की दर्दनाक मौत। बांका के अमरपुर शाहकुंड मुख्य पथ पर स्कॉर्पियो और बाइक की टक्कर, बाइक सवार 2 युवक जख्मी। खगड़िया के मानसी थाना क्षेत्र के NH 31 पर सड़क हादसा, ज्ञात वाहन की चपेट में आने से 2 लोग जख्मी। भागलपुर के पीरपैंती से बेकाबू मिनी हाईवे ने पलटने से खलासी की मौत, NH 80 मैनी नाला पकड़िया के पास हुआ हादसा। नवादा के तिलैया जंक्शन पर हादसा, ईयरफोन लगाकर रेल ट्रैक पर घूमना पड़ा महंगा, युवक बुरी तरह से जख्मी। शेखपुरा के बेटा गांव में शराब से लदा ट्रक पलटा, बरबीघा पुलिस ने जब्त की भारी मात्रा में विदेशी शराब। सासाराम के कोचस में तेज रफ्तार ट्रक ने बाप और बेटे को रौंदा, घटनास्थल पर पिता की मौत, बेटे को अस्पताल में कराया गया भर्ती। मोतिहारी के नानोसती चौक के पास तेज रफ्तार कार ने पेड़ में मारी जोरदार टक्कर, कार सवार 1 की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी। मुंगेर के चंडिका स्थान के पास देवर ने शराब के नशे में भाभी के साथ की मारपीट, दोनों तरफ से जमकर हुआ पथराव। नालंदा के हरनौत में सड़क हादसे में व्यक्ति की मौत, एक घायल को पापापुरी अस्पताल में कराया गया भर्ती। झारखंड में बिजली संकट से लोग परेशान, कम बिजली आपूर्ति की वजह से 8 से 10 घंटे तक हो रही बिजली की कटौती। देवघर में जसीडीह थाना क्षेत्र के पुनासी डैम के कैनाल से एक महिला का शव बरामद, परिजनों ने हत्या कर शव फेंके जाने की जताई आशंका। देवघर में कुंडा थाना क्षेत्र के चितौलडिया गांव के पास जमीन विवाद को लेकर 2 गुटों में जमकर मारपीट में 3 लोग जख्मी। बोकारो में सरकारी स्कूलों के प्रति अभिभावकों और बच्चों में विश्वास जगाने की प्रशासनिक कोशिश जारी, शिक्षा के उच्च स्तर को प्राप्त करने के मकसद से हर ब्लॉक के 2 स्कूलों को CBSE से जोड़ने की बनाई गई योजना। रोहतास के विक्रमगंज में तेज रफ्तार बालू लदा ट्रक पेड़ से टकराया, हादसे में खलासी की मौत।